श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। जिस चीज़ के भी हम साथ हो जाएं वहीं दुख मिट जाता है, और जिस चीज़ के हम विरोध में हो जाएं वहीं दुख पैदा हो जाता है। साथ होना साधु की कला है, बस साधु की कला ही इतनी है सार में कि वह साथ होना जानता है। सिर में दर्द हो तो वह सिर दर्द के साथ हो जाता है, हाथ कट जाए तो वह कटे हाथ के साथ हो जाता है, हार जाए तो वह हार के साथ हो जाता है। तुम उसे जमीन पर पटक दो तो वह तुम्हें गिराने का मौका नहीं देता है, वह खुद ही लेट जाता है। साथ होना जानता है। जापान में एक कला है जूडो। जूडो की कला बस यही है, साथ होने की कला। कोई तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो तुम उससे लड़ो मत, जूडो का गुरु कहता है। वह कहता है कि कोई तुम पर हमला करता है तो तुम उसके साथ हो जाओ, तुम उसे पीटने दो, तुम पिटो। और बड़ी हैरानी की बात है कि जूडो सीखने में बहुत वर्ष लगते हैं, क्योंकि यह कठिन से कठिन बात है। कोई जब तुम पर घूसा मारता है तो तुम अकड़कर घूसे के खिलाफ खड़े हो जाते हो। चाहे तुम घूसा न भी मारो तो भी तुम्हारी हड्डियां घूसे को झेलने को तैयार हो जाती हैं। जूडो की कला यह है कि तुम घूसे को पी जाओ, उसके साथ हो जाओ। जैसे कोई घूसा मारता हो तकिए में तो क्या होगा, तकिया लड़ेगा नहीं, तकिया जगह दे देगा, हाथ में ही चोट आएगी, तकिए को चोट न आएगी। जूडो के गुरु कहते हैं कि तुम तकिए की भांति हो जाओ। जब कोई तुमको चोट मारे तो तुम उसके साथ हो, तुम उसके हाथ को जगह दे दो, उसके साथ हो जाओ। और वे कहते हैं बड़ा अनूठा रहस्य है कि अगर तुम घूसे मारने वाले के साथ हो जाओ तो उसके घूसे से जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति तुम्हारे ऊपर आती है वह तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि तुम लड़ते तो नहीं, उसकी शक्ति तुम पी लेते हो। इसलिए वे कहते हैं अगर जूडो की कला कोई ठीक से जानता हो तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर से कमजोर आदमी को नहीं हरा सकता, क्योंकि वह कमजोर अपनी शक्ति नहीं खोता है और शक्तिशाली अपनी शक्ति खोता है, और कमजोर उसकी शक्ति पीता जाता है और वह शक्तिशाली गिरेगा, हारेगा अपनी ही शक्ति के अपव्यय से। कहते हैं अगर दो व्यक्ति एक समान जूडो के आकार के हैं तो हार जीत का निर्णय नहीं होता है, बड़ा कठिन है। जूडो की कला आध्यात्म का सार है। जरूरी नहीं है कि तुम किसी से कुश्ती लड़ने में यह कला सीखो, आवश्यक भी नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन एक कुश्ती है, मल्ल युद्ध। वहां तुम लड़ ही रहे हो हर घड़ी, वहां तुम लड़ो मत। एक वृक्ष खड़ा है, तूफान आता है, बड़ा वृक्ष अकड़कर खड़ा रहता है, लड़ता है, जड़ें उखड़ जाती हैं। क्या तुम सोचते हो कि तूफान उखाड़ रहा है उसकी जड़ें? तूफान उखाड़ रहा है उस वृक्ष की जड़ें, या वृक्ष अकड़कर खड़ा है इसलिए जड़ें उखड़ रही हैं। तूफान को इस वृक्ष का पता भी न होगा, तूफान इस वृक्ष के लिए आया भी नहीं। तूफान कोई पता ठिकाना लाया है, तूफान सिर्फ गुजर रहा है। संयोग की बात थी कि ये बीच में अकड़े खड़े थे। छोटे घास के तिनके भी लगे हैं वृक्ष के नीचे, तूफान उन पर से भी गुजर रहा है। घास का तिनका झुक जाता है, तूफान के साथ हो जाता है, आंधी के साथ झुक जाता है। बड़ा वृक्ष गिर जाएगा, घास का तिनका फिर खड़ा हो जाएगा। वह जो घास का तिनका जानता है वही सीखना जूडो है, वही सिखाना आध्यात्म है। साथ होने की कला। तुम नाहक लड़ रहे हो, तुम जानते हो तूफान तुमसे लड़ने आया है, तूफान अपने स्वभाव से गुजर रहा है, तुम अकारण दुश्मनी ले लेते हो। तुम में कोई संबंध भी न था, तुम्हारा तूफान को कुछ पता भी नहीं है, तुमसे कोई राग विराग का नाता रिश्ता भी नहीं। तूफान को पता भी नहीं चलेगा कि तुम झुके कि अकड़े रहे।
पर घास का तिनका तूफान से जीत जाएगा और बड़े वृक्ष टूटेंगे और नष्ट हो जाएंगे। बड़े वृक्ष की क्या कमजोरी थी? बड़ा वृक्ष ताकतवर था, तिनके से ज्यादा। घास के पौधे से बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर ताकतवर हार गया, कमजोर जीत गया। वृक्ष ताकतवर था, लेकिन लड़ने में सब ताकत नष्ट हो गई, जड़ें उखड़ गई। फिर इतनी भी न ताकत बची कि वापस खड़ा हो जाए।